नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनूप सिंह एक न्यूरोसर्जन हूँ और आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज 29 अक्टूबर को विश्व में लकवा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे। लकवा एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आज की तारीख में हमारे समाज में है। ये विश्व में मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। अगर हम देश के अपने एक जिले आजमगढ़ की भी बात करें तो हमारे इस छोटे से जिले में भी 15 से 20 लोग प्रतिदिन लकवे के शिकार हो रहे हैं। लकवा किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि आमतौर पे ये बूढ़े लोगों की बीमारी मानी जाती है। लकवा एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। लगभग 80% लकवे ब्रेन में खून की नस के ब्लॉक होने के कारण होते हैं और 20% लकवे खून की नस के फटने के कारण होते हैं। अब ये जो 80% लकवे हैं, इनको ठीक भी किया जा सकता है और इनको होने से रोका भी जा सकता है। इसके फैक्टर्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां, खून में चर्बी की मात्रा ज़्यादा का होना, और इन सब चीज़ों को हम नियंत्रित करके नियमित जांच करके ठीक कर सकते हैं। हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बना करके, स्मोकिंग को छोड़ करके, अल्कोहल, शराब जैसी चीज़ों के लत को बंद करके हम इस लकवे के खतरे को कम कर सकते हैं। सुबह टहलना, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी लकवे के रिस्क को कम करती हैं। तो नियमित जांच 40 साल की उम्र के हर व्यक्ति को 40 साल की उम्र के बाद अपने फिजिशियन से मिल करके साल में एक बार अपनी पूरी जांचें करा लेनी चाहिए। और कोई भी अगर उसके अंदर इस तरीके का कोई भी रिस्क फैक्टर पैदा हो रहा है तो उसके समय रहते उपचार से इस लकवे को होने से ही रोका जा सकता है। अब मान लीजिए हो ही गया, तो कैसे पहचानेंगे? इसका मीनिंग होता है बी फास्ट, BEFAST। बी का अर्थ बैलेंस, यानी कि अगर आपको अचानक चलने में दिक्कत होने लगे। ई फॉर आई, अगर आपकी आंखों की रोशनी अचानक चली जाए। एफ फॉर फेस, अगर आपके चेहरे पे अचानक टेढ़ापन आ जाए, लकवे का असर हो। ए फॉर आर्म, अगर आपके हाथों पैरों में अचानक कमजोरी हो। एस फॉर स्पीच, अगर अचानक आपको बोलने में दिक्कत हो तो आपका समय तुरंत शुरू हो जाता है, क्योंकि 4.5 घंटे के अंदर ये लकवे ठीक किए जा सकते हैं अगर आप सही समय पे सही जगह पे मौजूद रहते हैं तो। और जैसा कि मैंने कहा, ये 80% लकवे 4.5 घंटे के अंदर उसके लिए थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी होती है। 6 घंटे तक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की जा सकती है। तो आज की तारीख में लकवे के काफ़ी एडवांस उपचार भी दुनिया में उपलब्ध हैं, जो कि बेहतर संस्थानों में, जिसमें लकवे से संबंधित एडवांस इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें समय रहते पहुंचने से आपको मिलते ही आप ठीक भी हो सकते हैं। अगर एक तीसरा जो प्रकार है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसमें कुछ क्षण के लिए आपके अंदर लकवे से संबंधित लक्षण आते हैं, तो इसको मैं भगवान का एक वार्निंग साइन बोलता हूँ कि आपको भगवान ने आगाह किया कि आप अपनी समुचित जांच करा लें। कुछ समय के लिए क्षणिक रूप से कोई खून की नस आपकी प्रभावित होती है और फिर वो खुल जाती है, जिससे लकवे के तात्कालिक लक्षण आपके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनमें ये लक्षण आते हैं, ये 90 दिन के अंदर एक बड़े लकवे के खतरे पर रहते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का हो तो उसे तुरंत सारे कार्य छोड़ करके पहले अपनी जांच और इलाज करा लेना चाहिए, ताकि उसे लकवा न मारने पाए। और जो लकवाग्रस्त इंसान होते हैं, जो लोग ठीक हो चुके रहते हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी समय समय पे अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी जांचें कराते रहिए, क्योंकि एक लकवाग्रस्त इंसान 5 गुना खतरे पर रहता है कि उसे दोबारा लकवा भी मार सकता है। अगर दवा छोड़ने की गलती करेंगे तो आप लकवे के खतरे पर दोबारा आ जाएंगे। इन सब चीज़ों को मैं यही कहूँगा लास्ट में कि जागरूकता ही सबसे बड़ा उपचार है। और इस बार की हमारी जो थीम है लकवे से संबंधित, कि हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना है, प्रोत्साहित करना है, प्रतिदिन प्रोत्साहित करना है, ताकि हम लकवे जैसी बीमारी की तुलना में हम उससे ज़्यादा मजबूत बने, ताकि हम अपनी सोसाइटी को स्वस्थ कर सकें। हमेशा याद रखिए, लकवा किसी व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे परिवार को प्रभावित कर देता है, पूरे परिवार की ग्रोथ रोक देता है। और एक ऐसी चीज़ जिससे हम जागरूकता से भी बच सकते हैं, तो जागरूकता ही सबसे बड़ा उपचार है। मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें इसके लक्षणों से संबंधित, ताकि हम लोग अपने प्रियों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को इस बीमारी से बचा सकें और होने पे समय रहते हुए स्वस्थ कर सकें। धन्यवाद।